Good morning, dear students. Welcome all of you to my Prerana YT classes. Today in this class we are going to discuss about one of the most important area of study of constitutional government democracy of India, that is the पंचायती राज सिस्टम. तो आज के जो वीडियो है स्टूडेंट्स, हम लोग आज के वीडियो में डिस्कशन करेंगे इवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज सिस्टम को बिफोर इंडिपेंडेंस पीरियड एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस पीरियड. तो आप लोग ऑलरेडी एक वीडियो पा चुके हैं पंचायती राज का जो सिग्निफिकेंस, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के रिलेटेड. तो आज के हम वीडियो में डिस्कशन करेंगे इवोल्यूशन पार्ट को, बिफोर इंडिपेंडेंस टाइम एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस टाइम को, जहाँ पर हम लोग ये भी डिस्कशन करेंगे वर्किंग ऑफ पंचायती राज सिस्टम, डिफेक्ट्स, प्रॉब्लम्स ऑफ पंचायती राज सिस्टम ड्यूरिंग 1959 से लेकर 1992 तक. और भी मैं बता दूं, आज के जो वीडियो रहेगा यहाँ पर हम लोग फैक्चुअल क्वेश्चंस, कंसेप्ट रिलेटेड क्वेश्चंस को भी डिस्कशन करेंगे, जहां हम एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस को भी देखेंगे और जो 2 मार्क्स 3 मार्क्स रिलेटेड क्वेश्चंस भी आता है. लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आप बेनिफिट्स पा सकते हैं यहाँ पर. तो आज के वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा, if you are getting benefits out of this video, please provide your likes, comments towards this. If you are finding any kind of problems also, please provide your comments in the comment box so that I will provide its full ground of solution. Okay, so without lapsing our time, let us move towards the different aspect of our study, that is the इवोल्यूशन, वर्किंग, डिफेक्ट्स, प्रॉब्लम्स ऑफ पंचायती राज, जहां हम डिस्कशन करेंगे एमसीक्यू रिलेटेड क्वेश्चंस एंड 2 मार्क्स 3 मार्क्स रिलेटेड क्वेश्चंस को भी. तो चलते हैं आगे. सो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, दैट इज इन व्हिच ईयर द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इन इंडिया वाज सेट ऑफ इन व्हिच स्टेट. तो स्टूडेंट्स, ये बिफोर इंडिपेंडेंस पीरियड के टाइम की बात है, जहां एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकता है एग्जामिनेशन में. पंचायती राज का डेवलपमेंट आज हम जब देख रहे हैं तो उसका फाउंडेशन पहले भी हो चुका है, एंसेंट पीरियड ऑफ टाइम में भी, ब्रिटिश इंडिया पीरियड में भी. तो फर्स्ट कौन सा वो स्टेट है जहां पर पहली बार म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इन इंडिया सेटअप हुआ था? तो स्टेट है मद्रास, एंड इन विच ईयर 1688 में. तो इसको याद रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच रिजोल्यूशन गैप इम्पिटस to the development of local institutions by enlarging their powers and responsibilities? Yes, this is Mao Resolution of 1870. Thereafter, next question, following the footsteps of Mao Resolution, who provided the democratic framework to local institutions and which is popularly known as the Magna Carta of local democracy? Yes, that is Lord Ripon, and in which year? 1882. आप लोगों को भी पता है लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है. और माओ रिजोल्यूशन के बाद लॉर्ड रिपन ही प्रोवाइडेड ए स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क टू लोकल इंस्टीट्यूशंस which is popularly known as the Magna Carta of local democracy. And in which year it was? Yes, it was in the year 1882. तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, ये बस +3 फर्स्ट ईयर सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए रिलेटेड नहीं है, और ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के रिलेटेड भी है. तो आगे जाकर इस सभी क्वेश्चंस का आंसर आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा. दैट्स व्हाई आई हैव कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट ग्राउंड्स एंड आई हैव प्रोवाइडेड बिफोर यू. होप यू लाइक ऑल दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, local self-government institutions got boost with the appointment of which commission? Yes, this is Royal Commission on Centralization, and in which year? 1907. By whom? By C.E.H. Hobhouse.
Thereafter, question number 5, very important question. Which reforms transferred the subject of local government to the domain of the provinces? This is very important question. Competitive exam में आता है. This is Montagu-Chelmsford reform of 1919. इसको याद रखना. Thereafter, in Indian Constitution, in which part, in which article and under which schedule there is the description of Panchayati Raj? Yes, under Article 40, Part 9 and Schedule 11 by the 73rd Amendment Act. थोड़ा मिट क्या है तो ये इसको याद रखना. 9th पार्ट 11th शेड्यूल में पंचायती राज सिस्टम के बारे में डिस्क्रिप्शन हुआ है. और आप लोगों को भी पता है आर्टिकल 40 में डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, जहां हम गांधीयन प्रिंसिपल को पाते हैं. गांधीयन प्रिंसिपल्स के अंदर जो आर्टिकल 40 है वहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत के बारे में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू अडॉप्ट द 3-tier पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया? यस, दिस इज राजस्थान at Nagaur district on 22nd October 1959. You know this. In that period of time, who was the Prime Minister of India? Yes, Pandit Jawaharlal Nehru. तो पंडित जवाहरलाल नेहरू नागौर डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान की 2 अक्टूबर में 1959 फर्स्ट एडॉप्शन किए थे 3-tier स्ट्रक्चर सिस्टम ऑफ पंचायती राज. Thereafter, next important question, which article of Indian Constitution empowers the state legislature to legislate with respect to subject relating to local self government? भारतीय संविधान के कौन से वो आर्टिकल है जो एम्पावर करता है स्टेट लेजिस्लेचर को लेजिस्लेट करने के लिए सब्जेक्ट रिलेटिंग टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. एक आर्टिकल 246. Thereafter, the most popular question, well-known questions and simple question you may say, who is the father of Panchayati Raj system in India? Yes, Balwant Rai Mehta. And who is the father of local self-government in India? Lord Ripon. Confuse मत होना. And next question, the National Panchayati Raj Divas is celebrated on which day? 5th March. You also know this. Thereafter, we will specifically analyze after independence the development of Panchayati Raj. अभी तक हम लोग डिस्कशन किए बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर independence, or after independence, what are the most important developments that contributed for the evolution of पंचायती राज? इसको स्पेसिफिकली एनालाइज करेंगे. तो इंडिपेंडेंस के बाद 2 इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स स्टार्ट हुआ था. पहले जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड नेशनल एक्सटेंशन सर्विस. ये 2 इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम फाउंडेशन को क्रिएट किया था पंचायती राज सिस्टम की इवोल्यूशन के लिए, पर्टिकुलरली आफ्टर इंडिपेंडेंस पीरियड. इसको याद रखना, जिसको रिव्यू करने के लिए बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन हुआ था बाय द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 1957 में. तो MCQ रिलेटेड क्वेश्चंस को बेस करके हम लोग यहाँ एनालाइज करेंगे. कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका इम्प्लीमेंटेशन कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1952 को. और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस का इंट्रोडक्शन कब हुआ था? 1953 को. तो इसको याद रखना. नेक्स्ट, इन विच ईयर NDC और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कंस्टिट्यूटेड द बलवंत राय मेहता कमिटी? यस, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ये जो 2 प्रोग्राम को रिव्यू करने के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन हुआ था, जिसका मेन मकसद था ये जो 2 इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स आया था बाय द दी देन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, कितना रूरल एरिया का डेवलपमेंट हो पाया था इस 2 इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स की इम्प्लीमेंटेशन से. तो उसका रिव्यू करने के लिए बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन हुआ था 1957 में.
बाय द चेयरमैनशिप ऑफ बलवंत राय मेहता। तो बलवंत राय मेहता 1959 में उनका रिपोर्ट प्रेजेंट हुआ था। और उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, 3 इम्पॉर्टेंट टायर स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज सिस्टम। आगे जाकर हम लोग देखेंगे इसको। यस, जो 3 टायर स्ट्रक्चर है, फर्स्ट टायर जो है टायर है जो है ग्राम पंचायत विलेज लेवल में, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल में, और जो 3rd इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल में। तो इसका 3 इम्पॉर्टेंट टायर स्ट्रक्चर को हम लोग पाते हैं बलवंत राय मेहता कमेटी जो गठन हुआ था, और इसका इम्प्लीमेंटेशन हम आगे जाकर देखते हैं। ऑन 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान came to be the first state of India to provide for the पंचायती राज। आप लोगों को पहले में भी बता चुकी हूँ, राजस्थान पहला ही स्टेट था इंडिया का जो कि पंचायती राज सिस्टम को पहली बार अडॉप्ट किया था 2 अक्टूबर 1959 में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? नागौर डिस्ट्रिक्ट में। और उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड सम अदर स्टेट्स, महाराष्ट्र, दे अडॉप्टेड this panchayati raj system. However, some states like Maharashtra decided to assign or to give developmental functions to the जिला परिषद, not to the पंचायत समिति। तो राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश, ओडिशा और भी बहुत स्टेट्स 3 टायर स्ट्रक्चर्स को फॉलो किए, जबकि महाराष्ट्र पंचायत समिति को डेवलपमेंटल फंक्शंस को असाइन नहीं किया, रादर डेवलपमेंटल फंक्शंस को असाइन किया टू द जिला परिषद। सो सम स्टेट्स दे फॉलोड द 2 टायर स्ट्रक्चर्स। In Odisha, the district advisory councils were established in 1969 in place of Jila Parishad. So, in different states, we find in different structure, we find in different provisions that was applied in the format of that was followed in the structure of Panchayati Raj system. But if we analyze the historical development of Panchayati Raj system, particularly 1959 to 1992, in this period of time, Panchayati Raj system worked successfully in different states, in many states, but only in some respects. Because of some shortcomings, it could not able to achieve its goal in many respects. 1959 से लेकर 1992 तक अगर पंचायती राज की हिस्ट्री, इसकी वर्किंग को हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे स्टेट्स में इसका वर्किंग बहुत ही सक्सेसफुली मेंटेन हुआ, पर बहुत सारे स्टेट्स में इसका हम सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेशन नहीं देख पाए। उसका रीज़न क्या था? बहुत सारा शॉर्टकमिंग्स था। तो शॉर्टकमिंग्स क्या था, इसको हम आगे जाकर डिफरेंट क्वेश्चंस में एनालाइज करेंगे। बहुत सारा डिफेक्ट्स था, ऑर्गेनाइजेशनल डिफेक्ट्स, बहुत सारा फंक्शनल डिफेक्ट्स था, बहुत सारा फंक्शनल शॉर्टकमिंग्स था, जिसको हम आगे जाकर क्वेश्चंस में देखेंगे। मेजर हिंड्रांसेस जिसको हम कहते हैं, मेजर हिंड्रांसेस ऑन द वे ऑफ वर्किंग ऑफ पंचायती राज सिस्टम, जिसके वजह से पंचायती राज सिस्टम फुली सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो उसका पहला रीज़न था इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस which prevented people to become active and aware in this system. तो पंचायती राज सिस्टम जो हम लोग लाए थे हमारे डेमोक्रेसी को रूट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जहाँ पर गांव बैठता है, हमारे जो रूरल इंडिया में हम लोग गाँव में जहाँ हम डेवलपमेंट लाने के लिए पंचायती राज सिस्टम को लाए थे, ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन लाने के लिए, पीपल को एक्टिव, अलर्ट एंड अवेयर करने के लिए, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। उसका रीज़न मेन क्या था? क्योंकि जो रूरल इंडिया जो है, गांव में बहुत सारे लोग बिकॉज ऑफ देयर इलिटरेसी and ignorance,
they could not become active and aware in this system. उनके जो प्रॉब्लम था इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस का, उसके वजह से पंचायती राज सिस्टम सक्सेसफुल फुली नहीं हो पाया. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ग्राउंड ऑफ हिंड्रांसेस. द सेकेंड इंपॉर्टेंट ग्राउंड ऑफ हिंड्रांसेस इट वॉज इनएक्सपीरियंस्ड रिप्रेजेंटेटिव्स. जो रिप्रेजेंटेटिव आए थे उनका एक्सपीरियंस आइदर नहीं था और उनका एक्सपीरियंस बहुत ही कम था, जिसके वजह से दे वर क्वाइट इनेबल टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज, टू नो अबाउट द नेचर, टू नो अबाउट द प्रोग्राम्स ऑफ पंचायती राज. सो व्हिच स्टूड एज ए कंसिस्टेंटली एज ए ग्रेट हिंड्रांस ऑन द वे ऑफ पंचायती राज सिस्टम. तो लोगों की जो रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े हुए थे डायरेक्ट इलेक्शंस के फील्ड में, और जो पंचायती राज सिस्टम में जो विलेज लेवल में, ब्लॉक लेवल में जिसका जो आए थे पीपल के रिप्रेजेंटेटिव्स होके जो आए थे, उनका लेक ऑफ एक्सपीरियंस, उनका एक्सपीरियंस नहीं था इन वन हैंड, और वो लोग जो पंचायती राज सिस्टम की नेचर एंड प्रोग्राम्स है उसके बारे में ज़्यादा एक्वेंटेड नहीं थे. तो उसके वजह से जितने भी प्लान पॉलिसीज़ अडॉप्ट किया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन दैट पीरियड ऑफ टाइम, वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया. एक तरफ पीपल की इग्नोरेंस, इलिटरेसी, और दूसरी तरफ इनएक्सपीरियंस रिप्रेजेंटेटिव्स दिस प्रोग्राम को फुली सक्सेसफुल नहीं कर पाया. तो these are two important major hindrances on the way of Panchayati Raj system. Number third, groupism and factionalism. Socio-economic backwardness of rural India combined with these problems adversely affect the working of Panchayati Raj system. तो groupism and factionalism, different groups की formation, डिफरेंट ग्रुप्स के बीच कॉन्फ्लिक्चुअल रिलेशन, जहाँ पर लोगों के बीच यूनिटी हम लोग नहीं देख पाए, लोग जो थे अपने आप में विभाजित थे, तो उनका जो ग्राउंड ऑफ एक्शन है वो डायरेक्टली ओरिएंटेड नहीं था किसी भी डेवलपमेंट के फील्ड में, जिसके वजह से पंचायती राज सिस्टम के वर्किंग फुली सक्सेसफुल नहीं हो पाया. और फोर्थ इम्पॉर्टेंट जो प्रॉब्लम था, लेक ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस अमॉन्ग द पीपल. लोग अनभिज्ञ थे बिकॉज दे वर इलिटरेट, दे वर वेरी मच इग्नोर्ड, उनके पास एजुकेशन नहीं था. तो वो लोग किससे पॉलिटिकली अवेयर होंगे, उनके राइट के बारे में, उनके ड्यूटी के बारे में, उनका जो प्रॉब्लम्स था उस समय, जो गाँव का जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स था, जितने भी प्रॉब्लम्स था गाँव के रिलेटेड, स्वास्थ्य समस्या, जो हेल्थ रिलेटेड मैटर, एजुकेशन रिलेटेड मैटर्स, ट्रांसपोर्टेशन, ऑल दैट मैटर्स के रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स थे, लोगों के पास इतना ताकत नहीं था क्योंकि वो लोग इग्नोर थे. they were not having education in their life, they were illiterate people. And how the illiterate people, they will develop awareness among them. और जो पॉलिटिकल लीडर्स से थे उस समय, पॉलिटिक्स के नाम पर उनके बीच ग्रुपिज्म और फैक्शनलिज्म की सीट को क्रिएट करते थे. तो उसके वजह से रूरल पॉवर्टी, इलिटरेसी, इग्नोरेंस, all these things, it was creating lack of political awareness among people. तो उसी के वजह से पंचायती राज सिस्टम का कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन एंड सक्सेसफुल ग्राउंड हम लोग नहीं देख पाए इन बिटवीन द पीरियड ऑफ 1959 से लेकर 1992 तक. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली organizational and structural defects also, it created a ground of major hindrance by which Panchayati Raj system could not able to successful itself. तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स क्या था? ग्राम सभा का गठन हुआ था पर उसका इफेक्टिवनेस कुछ नहीं था. पावर्स
पर्टिकुलरली पंचायत समिति को जितने भी पावर्स था दिया गया था उसका lack of adequate implementation. Number third, irregular election. And most importantly, we able to find here lack of good relation between Panchayati Raj staff and rural poor. Working of Panchayati Raj institution more as a governmental agencies and less as a popular institutions. So in all these fields, we are finding organizational and structural defects. So all these major regions, it could not able to succeed Panchayati Raj. And as a result of this, Panchayati Raj system could not able to succeed itself in its ground. But इसके बाद हम पाते हैं 11th and 12th शेड्यूल में, हमारे स्पेसिफिकली 11th शेड्यूल में पंचायती राज सिस्टम जो पार्ट 9 में आया 73rd अमेंडमेंट के 8 के अंडर जब आया, उसके बाद हम उसका सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन, सक्सेसफुल वर्किंग को हम देखेंगे. तो अगले एक वीडियो में आएगा 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो कि एग्जामिनेशन रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है. तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कशन किए द इवोल्यूशन पार्ट को, बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस, जहाँ हम बहुत सारे एमसीक्यू को डिस्कशन किए और उसके साथ सम कंसेप्चुअल रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कशन किए जो कि 2 मार्क्स 3 मार्क्स रिलेटेड क्वेश्चंस है और बेसिक क्वेश्चंस है यू में से. तो हमारे जो 2 इम्पॉर्टेंट वीडियो है उसको मिलाकर हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, एक बहुत ही क्या बोल सकते हैं, एक अच्छा लॉन्ग क्वेश्चंस लिख सकते हैं. तो स्टूडेंट्स लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए मेरा एक अटेम्प्ट है, तो उसको मिलाकर आप लोग एक लॉन्ग क्वेश्चंस लिख सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस का कलेक्शन कर सकते हैं, एमसीक्यू और 2 मार्क्स 3 मार्क्स क्वेश्चंस को भी आप लोग पा सकते हैं. तो आज के वीडियो के माध्यम से आई हैड कलेक्टेड जितना भी आई हैड कलेक्टेड आई प्रोवाइडेड बिफोर ऑल ऑफ यू. होप यू अंडरस्टैंड, एंड इफ यू हैव फाइंड एनी काइंड ऑफ डाउट इन ऑल दिस फील्ड, please provide your doubts in the comment box. I will always there to provide a good solution to all of your doubts. So see you in the next class. Till then, have a nice day. Goodbye all of you.